नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जस्ट टू रिमाइंड यू, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो क्विकली आते हैं आज के वीडियो पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बायोग्राफिकल मूवी के बारे में जिसका नाम है 127 आवर्स, जो 2010 में रिलीज़ हुई थी। मूवी एक एरन राल्स्टन नाम के लड़के के रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी पर बेस्ड है। मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने और मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5। मूवी की शुरुआत होती है एरन से, जिसका रोल प्ले किया है जेम्स फ्रैंको ने। एरन एक माउंटेन क्लाइंबर है। एक दिन वो हाइकिंग के लिए जाता है मगर बिना किसी को बताए हुए। एरन को रास्ते में दो लड़कियां दिखती हैं जिनका नाम था क्रिस्टी और मेगन, और वो दोनों रास्ता भटक चुकी थी। एरन उन्हें मदद करने का ऑफ़र करता है और दोनों के साथ रास्ते में आगे बढ़ता है उनको गाइड करने के लिए, और उनके साथ ही चलने लगता है। कुछ दूर पहुंचने के बाद एरन क्रिस्टी और मेगन से कहता है कि उन दोनों को बहुत मज़ा आने वाला है और दो माउंटेन्स के बीच से होते हुए आगे बढ़ने लगता है। क्रिस्टी और मेगन काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद एरन नीचे कूद जाता है। दोनों को लगता है कि एरन नीचे गिर गया, लेकिन तब तक एरन की आवाज़ आती है। वहाँ एक अंडरग्राउंड पूल था और एरन उन्हें भी नीचे कूद जाने के लिए कहता है। क्रिस्टी और मेगन दोनों काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन एक एक करके दोनों नीचे पानी में कूद जाती हैं। उन तीनों को काफ़ी मज़ा आने लगा था, इसलिए कई बार पानी में ऊपर से जंप करते हैं और काफ़ी टाइम वहीं पर स्पेंड करते हैं। वहाँ से निकलने के बाद क्रिस्टी और मेगन को अपने घर वापस जाना था और एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना था। एरन अब एक सेल्फी क्लिक करता है और पूछता है, क्या हम दोबारा मिलेंगे? मेगन कहती है, कल हमारे घर पर पार्टी है, तुम भी आ सकते हो, और अपने अपने रास्ते में आगे निकल जाते हैं। एरन अपनी हाइकिंग ट्रिप पर आगे बढ़ता है माउंटेन्स के बीच से होते हुए। एरन को काफ़ी मज़ा आ रहा था और गाना सुनते हुए आगे चल रहा था। एरन दो माउंटेन्स के बीच था और वहाँ के रास्ते बहुत ही नैरो और ख़तरनाक थे, और जब एरन एक नैरो माउंटेन के बीच से नीचे उतर रहा था तब एक पत्थर का सहारा लेता है, मगर वो पत्थर अपनी जगह से खिसक जाता है और एरन नीचे गिर जाता है, और वो पत्थर एरन के राइट हाथ पर आकर गिर जाता है। अब एरन उन माउंटेन्स के बीच फंस चुका था। एरन को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी, मगर फिर भी उसका हाथ उस पत्थर में बुरी तरह से फंस चुका था। एरन जोर से चिल्लाकर क्रिस्टी और मेगन को मदद के लिए पुकारता है, मगर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता था क्योंकि वो एक वीरान जगह पर था। अब एरन अपनी हाइकिंग का सारा सामान निकालकर बाहर रख लेता है और देखता है उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। एरन को एहसास हो रहा था कि वो शायद वहाँ से कई दिनों या महीनों तक नहीं निकल पाएगा, लेकिन फिर भी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। कई बार उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। एरन फिर एक पॉकेट नाइफ निकालकर उस पत्थर को काटने की कोशिश करता है, मगर अपने लेफ्ट हाथ से। उल्टे हाथ से काम करना और भी मुश्किल हो गया था। उसी दौरान नाइफ एरन के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। एरन अपने पैर से नाइफ को उठा लेता है और फिर से पत्थर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती और उसके नाइफ की धार भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। एरन कई घंटों तक अपने हाथ को पत्थर से निकालने की कोशिश करते रहता है, लेकिन उसे निराशा ही मिलती है। अब रात हो चुकी है। एरन अपने वीडियो कैम में रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है और कहता है, मुझे यहाँ पर फंसे हुए 24 घंटे हो चुके हैं और मेरे पास खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है और पीने के लिए सिर्फ 300 से 400 ml पानी है, और मेरी फैमिली को नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं किसी को बताकर नहीं आया था। एरन को कुछ आवाज़ें आती हैं और वो मदद के लिए पुकारता है, मगर वहाँ कोई नहीं था। अब वापस रात हो चुकी है। एरन को भूख लगती है। वो बचा कुचा खाना खा लेता है और उसे अब काफ़ी ठंड भी लग रही थी। एरन को खाते हुए क्रिस्टी और मेगन की याद आती है। वो इमेजिन करता है उस पार्टी को जिसमें मेगन ने एरन को इनवाइट किया था और अपने आप से बातें करने लगता है। ये निशानी है अकेलेपन की। अकेलेपन में आप अक्सर खुद से ही बातें करने लगते हैं। एरन को ये भी याद आता है जब वो अपने घर पर था तब उसकी मॉम ने उसे कॉल किया था,
लेकिन एरन ने कोई जवाब नहीं दिया और ना बताया कि वो यहाँ आने वाला है और अफसोस भी करता है। अब अगले दिन मंडे को एरन एक पुली बनाता है और रस्सी से उस पत्थर को बांध देता है और फिर से उस रस्सी के दूसरे सिरे से उसे खींचने लगता है, लेकिन बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी वो पत्थर हिलता तक नहीं। फिर वो अपने पैर से बांधकर उस रस्सी को खींचता है, लेकिन अब भी वो पत्थर नहीं हिलता। एरन के पास अब पीने का पानी भी ख़त्म हो रहा था, इसलिए वो बॉटल में अपना यूरिन जमा करने लगता है ताकि उसे पीकर जिंदा रह सके, वरना पानी के बिना मर जाएगा। एरन को दिन में सिर्फ 15 मिनट के लिए धूप मिलती है। एरन अब भूख प्यास से परेशान होकर अपने हाथ को ही काटने का डिसाइड करता है। वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ एक रस्सी से बांध देता है और पॉकेट नाइफ से अपने हाथ को काटना शुरू करता है, मगर नाइफ की धार खत्म होने की वजह से ऊपर का स्किन तक नहीं कट पाता है। एरन अब वीडियो कैम पर फिर एक रिकॉर्डिंग करते हुए कहता है, कभी भी चाइना के सस्ते टूल्स नहीं लेने चाहिए क्योंकि ये कुछ भी काम के नहीं होते। अब एक और दिन ख़त्म हो जाता है और रात हो जाती है। एरन को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और एक्स गर्लफ्रेंड सबकी याद आने लगती है। एरन ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो काले बादल लग रहे थे और फिर तेज़ बारिश होने लगती है। एरन के बोतल में पानी ख़त्म हो चुका था और वो बारिश के पानी को बोतल में भरने लगता है। कुछ ही देर में बारिश का पानी पहाड़ियों के बीच भरने लगता है और एरन पानी में डूबने लगता है। एरन उस पत्थर को उठाकर ऊपर खींचता है क्योंकि पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है और इसलिए कोई भी भारी चीज़ आराम से उठाई जा सकती है या फ्लोट हो सकती है। एरन पानी के अंदर जाकर बड़ी मुश्किल से पत्थर को उठाकर अपने हाथ को बाहर निकाल लेता है और बाहर आकर सीधे अपने कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये सब एक सपना था। एरन को पहाड़ियों के बीच फंसे हुए 4 दिन हो चुके हैं। एरन को हेलुसिनेशन होने लगता है, यानी कि जो चीज़ें सामने नहीं हैं लेकिन उसका एहसास होना। इसलिए एरन अपने आप से बातें भी करने लगता है। वो वीडियो कैम में फिर से एक रिकॉर्डिंग करता है और कहता है, काश मैंने अपनी माँ को बता दिया होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ ज़रूर आ जाती, या फिर शॉपकीपर को भी बता दिया होता जिसने मैंने हाइकिंग का सामान लिया था, क्योंकि उसने भी पूछा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैंने उसे भी नहीं बताया और ना अपने कलीग को, वरना वेडनेसडे तक ना मिलने के बाद वो मेरी मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर देता। एरन वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि उसे वहाँ से निकलने की उम्मीद नहीं लग रही थी। अब एरन एक बार फिर अपना हाथ को ऊपर से बांध देता है, मगर इस बार अपने हाथ को काटने की कोशिश नहीं करता, बल्कि नाइफ के चोक को अपने स्किन के अंदर डालने की कोशिश करता है, मगर इस बार भी कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा खून निकल जाता है। एरन को यहाँ फंसे हुए 5 दिन हो चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, और अगर एरन वहाँ से नहीं निकला तब वो ज़िंदा नहीं बच पाएगा। एरन को लग रहा था शायद यही पहाड़ियाँ उसका इंतज़ार कर रही थी और अब यही उसकी डेस्टिनी है, और एक जगह पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और RIP लिख देता है, यानी कि रेस्ट इन पीस। कोई और रास्ता ना दिखते हुए एरन बस अपनी आंखें बंद कर देता है और सो जाता है। अगली सुबह यानी कि 6ठे दिन पर एरन की आंखें खुलती है। उसे कुछ विजन्स आते हैं। एरन अपने फ्यूचर सन को या बेटे को विजन देखता है। एरन ये देखकर मोटिवेट हो जाता है और उसके शरीर में एक एनर्जी आ जाती है। अब एरन कुछ आइडिया लगाता है और अपने शरीर को उल्टे डायरेक्शन में ज़ोर से खींचता है, जिसकी वजह से उसका हाथ की हड्डी टूट जाती है, और ऐसा करने के बाद एरन को नाइफ से अपने हाथ को काटने में आसानी हो जाती है, और फाइनली एरन अपने आधे हाथ को अपने शरीर से अलग कर देता है और उसका आधा हाथ वहीं पत्थर में फंसा रह जाता है। एरन अपने हाथ को किसी तरह से बांध लेता है ताकि ज़्यादा खून ना बहे, और वहाँ से निकलने के पहले एरन अपने हाथ की फ़ोटो भी खींच लेता है और बड़ी मुश्किल से उन पहाड़ियों के बीच से होते हुए बाहर निकल जाता है। ऊपर पहाड़ियों से देखने के बाद एरन को नीचे बारिश का जमा हुआ कुछ पानी दिखता है। यहाँ एरन की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो अपने आप को रस्सी से बांधकर पहाड़ियों से नीचे उतर जाता है और ढेर सारा पानी पी लेता है, और बोतल में पानी जमा भी कर लेता है, क्योंकि पिछले 6 दिनों में एरन ने ठीक तरह से ना कुछ खाया था ना पानी पिया था।
लेकिन अब एरन को कैनियनलैंड नेशनल पार्क से बाहर निकलना था। उसे अभी भी बहुत दूर तक चलकर जाना था। एरन के शरीर में अब बिल्कुल ताकत नहीं थी, मगर फिर भी उसने अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखा और आगे जाकर उसे एक परिवार दिखता है। वो उन्हें मदद के लिए पुकारता है और वो लोग एरन की मदद करते हैं और उसे पानी पिलाते हैं। अब नेशनल पार्क के सिक्योरिटी वालों को बुलाया जाता है और फिर एक पेट्रोलिंग हेलीकॉप्टर आकर एरन को हॉस्पिटल ले जाती है। कुछ समय बाद एरन बिल्कुल ठीक हो जाता है और 3 साल बाद उसकी शादी हो जाती है। उसे एक बेटा भी होता है, जैसे उसने अपने विजन में देखा था। एरन का साहस और आत्मविश्वास बहुत ही मजबूत था, इसलिए एक हाथ टूटा होने के बावजूद भी एरन ने हाइकिंग करना कभी नहीं छोड़ा और अब भी वो जब हाइकिंग के लिए जाता है तब अपने फैमिली के लिए एक नोट लिख कर जाता है। और ये कहानी हम सभी के लिए एक सीख है। आप जब भी कहीं भी जाएं तब अपने करीबी लोगों को बताकर जाएं और कभी भी गिव अप ना करें, जैसे एरन ने कभी नहीं गिव अप किया। और इसी के साथ ख़त्म हो जाती है ये मूवी। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम जल्द मिलेंगे अगले मूवीज़ या सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।